हमारे ग्रह पर पुराण मंदिर फैले हुए हैं। ये स्ट्रक्चर्स एक बड़े जिक्सॉ पजल के टुकड़ों की तरह हैं। इनमें भूतकाल के राज छिपे हैं। ये मंदिर केवल पूजा के स्थल नहीं हैं, ये हमारे पूर्वजों की कल्पनाशीलता के सबूत हैं। वो महान निर्माता और कुशल खगोलविद थे। उन्हें गणित और रेखागति का ज्ञान था। भारत में ये पुराने मंदिर विशेष रूप से आकर्षक हैं। वो रहस्य और कहानियों से घिरे हैं। वो भूले हुए देवताओं और खोई हुई सभ्यताओं की कहानियां सुनते हैं। उनका अस्तित्व ही भूतकाल के बारे में हमारी समाज को चुनौती देता है। उनके निर्माण की सूचना चौंकाने वाली है। उनकी उत्कृष्ट नक्काशी कहानियां बयान करती है। ये कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये मंदिर राष्ट्रीय गर्व का स्रोत हैं। वो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाते हैं। ये पूरी दुनिया से यात्रियों को आकर्षित करते हैं। लोग इनकी सुंदरता देखने और आध्यात्मिक ज्ञान पाने आते हैं, लेकिन वो इनके रहस्यों को सुलझाने भी आते हैं। चलिए भारत के हृदय में एक सफर करते हैं। हम इसके दो सबसे रहस्यमय मंदिरों, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर और एलोरा का कैलासा मंदिर को देखेंगे। तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए। भूतकाल के बारे में अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार रहिए। इंडिया के सबसे नीचे वाले हिस्से में केरल राज्य में एक ऐसा मंदिर है जो सबसे अलग है। यह श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर एक वास्तुकला का कमाल है। यह केरल और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है। इसका विशाल गोपुरम यानी प्रवेश द्वार एक प्रसिद्ध पहचान है। यह मंदिर रहस्य के आभा मंडल में डूबा हुआ है। ऐसा इसके रहस्यमय तहखानों के कारण है। माना जाता है कि इन तहखानों में कल्पना से परे खजाना है। इनमें से 6 तहखाने खोले जा चुके हैं। उन्होंने जो खुलासा किया उसने दुनिया को हैरान कर दिया। अंदर सोने के सिक्के, हीरे और कीमती रत्न थे। यह अकल्पनीय मूल्य की खोज थी। एक तहखाना अभी भी बंद है, तहखाना बी। कहा जाता है कि यह सबसे रहस्यमय है। किंवदंती है कि यह तहखाना एक श्राप से सुरक्षित है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें सबसे बड़ा खजाना है। दूसरों का मानना है कि इसे खोलने से दुर्भाग्य आएगा। सरकार ने तहखाना बी न खोलने का फैसला किया है। वे लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। इसके बंद दरवाजे के पीछे क्या है, इसका रहस्य लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। यह अटकलों को हवा देता है और मंदिर की कहानी को जीवित रखता है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ एक खजाना नहीं है, यह आस्था और भक्ति का जीता जागता प्रमाण है। यह भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। इसके तहखानों के अंदर का खजाना प्राचीन राज्यों की समृद्धि की याद दिलाता है। चलो महाराष्ट्र चलते हैं। वहां डेक्कन पठार की ज्वालामुखी पहाड़ियों के बीच एलोरा है। यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एलोरा में 34 रॉक कट केव्स हैं। ये गुफाएं प्राचीन भारत की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। इन गुफाओं में एक मास्टरपीस है जो सबसे अलग है, कैलाश मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह दुनिया के किसी भी दूसरे मंदिर से अलग है। यह पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया था, यह एक ही विशाल चट्टान से तराशा गया था। सोचो, एक ही चट्टान 164 फीट ऊंची। अब कल्पना करो, कुशल कारीगर इसे तराश रहे हैं। वे खंभे, हॉल और देवी देवताओं को तराशते हैं। वे सुंदर मूर्तियां और फ्रीजेस बनाते हैं। यह कैलाश मंदिर की कहानी है। यह मानव समर्पण और प्रतिभा का प्रमाण है। यह इंजीनियरिंग और कला का एक अद्भुत नमूना है। मंदिर का निर्माण एक रहस्य है। आधुनिक उपकरणों के बिना उन्होंने इतनी सटीकता कैसे हासिल की? इतनी बड़ी मात्रा में चट्टान कैसे हटाई? ये सवाल एक्सपर्ट्स को उलझाते रहते हैं। वे प्राचीन बिल्डरों की प्रतिभा पर अचंभित होते हैं। कैलाश मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह मानवीय आकांक्षा और उपलब्धि का प्रतीक है। यह एक याद दिलाता है कि समर्पण और दृष्टि से कुछ भी असंभव नहीं है। चौथा भाग, पवित्र स्थान। सिर्फ पत्थर और गारा नहीं, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर और कैलाश मंदिर सिर्फ वास्तुकला के अजूबे नहीं है, ये पवित्र स्थान है। ये आध्यात्मिक महत्व से भरे हुए हैं। ये हिंदू धर्म के सार का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर एक जीवंत मंदिर है। रोजाना पूजा पाठ और रस्में होती हैं। हजारों श्रद्धालु भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने आते हैं। वो भगवान की शक्ति में विश्वास रखते हैं। उन्हें मंदिर के पवित्र वातावरण में शांति मिलती है। कैलाश मंदिर हालांकि दैनिक पूजा का स्थान नहीं है, लेकिन एक तीर्थ स्थल है। श्रद्धालु इसकी भव्यता को देखने आते हैं। वो इसके अखंड आलिंगन में भगवान शिव की उपस्थिति को महसूस करते हैं। ये मंदिर कला और संस्कृति के भंडार हैं।
इनकी मूर्तियां और नक्काशी हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती हैं। ये देवी देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों की कहानियां सुनाते हैं। ये हिंदू धर्म की चित्रमय पाठ्य पुस्तकों की तरह हैं। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, ये शिक्षा के केंद्र थे। विद्वान यहां दर्शन और शास्त्रों पर बहस करने के लिए इकट्ठा होते थे। वो कला के संरक्षक थे। उन्होंने परंपराओं की निरंतरता सुनिश्चित की। सेक्शन 5, अनजाने का खिंचाव। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर और कैलाश मंदिर आज भी हमें हैरान करते हैं। उनके रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। उनके राज पूरी तरह से उजागर नहीं हुए हैं। यही उनकी खासियत है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का बंद तहखाना भी हमारी कल्पना को उकसाता है। इसमें कौन से खजाने छुपे हैं? ये किन राजों की रक्षा करता है? क्या इसे कभी खोला जाएगा? ये सवाल अब भी हैं। कैलाश मंदिर का निर्माण भी उतना ही हैरान करने वाला है। उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने कौन सी तकनीकें इस्तेमाल की? ऐसा लगता है कि जवाब समय के साथ खो गए हैं। फिर भी पुरातत्वविद और इतिहासकार उन्हें ढूंढते रहते हैं। वे मंदिर को स्कैन करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वे सुराग के लिए नक्काशी का विश्लेषण करते हैं। ये रहस्य इन मंदिरों के महत्व को कम नहीं करते, बल्कि उन्हें बढ़ाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते। अतीत से सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। सेक्शन 6, भूतकाल की गूंज, भविष्य की फुसफुसाहट। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर और कैलाश मंदिर एक शानदार अतीत की गूंज है। ये उस समय की फुसफुसाहट है जब आस्था पहाड़ों को भी हिला देती थी और इंसानी हुनर की कोई सीमा नहीं थी। ये श्रद्धा की शक्ति का प्रमाण है। ये हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के महत्व की याद दिलाते हैं। ये हमें अपने अतीत के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाते हैं। पुरातात्विक अनुसंधान का भविष्य उज्ज्वल है। नई तकनीकें उभर रही हैं। ये हमें अतीत को और अधिक विस्तार से देखने की अनुमति देती है। अब हम धरती की सतह के नीचे भी झांक सकते हैं। हम प्राचीन संरचनाओं के त्रिआयामी मॉडल बना सकते हैं। ये प्रगति हमें इन मंदिरों के रहस्यों को सुलझाने में मदद करेंगी। शायद हम आखिरकार वॉल्ट पी के रहस्यों का पता लगा लें। हम समझ सकते हैं कि कैलाश मंदिर वास्तव में कैसे बनाया गया था। 7वां भाग, प्रिजर्विंग आवर हेरिटेज, इल्यूमिनेटिंग आवर पास्ट। ये प्राचीन मंदिर बस टूरिस्ट अट्रैक्शन से कहीं बढ़कर हैं। ये हमारी साझा विरासत का हिस्सा है। ये हमारे बीते हुए कल की याद दिलाते हैं। ये हमारे सम्मान और सुरक्षा के हकदार हैं। वक्त ने इन शानदार इमारतों पर अपना असर छोड़ा है। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और मानवीय लापरवाही लगातार खतरा पैदा करते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। दोनों मंदिरों में संरक्षण के प्रयास जारी हैं। विशेषज्ञ उन्हें उनके पुराने वैभव को लौटाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। समय के कहर से निपटने के लिए वे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन मंदिरों का अध्ययन करके हम अपने इतिहास की गहरी समझ हासिल करते हैं। हम अपने पूर्वजों के विश्वासों, मूल्यों और आकांक्षाओं के बारे में सीखते हैं। हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि ये शानदार संरचनाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहे। ये सिर्फ पत्थर और गारा नहीं है, ये भारत की आत्मा है। आइए हम उस आत्मा को जीवित रखें।